अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पाबंदियां और भी कड़ी कर दी गई हैं। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि लॉकडाउन भी एक विकल्प है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,953 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 111 दिनों में एक ही दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 10वें दिन वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के टीकों को लेकर अनेक लोगों के मन में पैदा हो रही आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि दुनिया भर के वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद ही टीकों को मंजूरी दी गई है और हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सभागारों को 31 मार्च तक 50% क्षमता के साथ ही चलाने का निर्देश दिया है। सरकार ने साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो केंद्र की अधिसूचना तक महामारी खत्म होने तक उन्हें बंद किया जा सकता है। अधिसूचना में स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवा को छोड़ बाकी निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने का भी निर्देश दिया गया है। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में कई पाबंदियां लगाने के आदेश दिए, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस महीने के अंत तक बंद रखना और सिनेमाघरों तथा मॉल में लोगों की संख्या पर पाबंदियां लगाना भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 8 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में नए मामलों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के मामले में यह कहा गया है कि कार्यालय के प्रमुख कर्मचारियों की मौजूदगी में एक तरीके से उसके संबंध में निर्णय लेंगे और कोरोना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे। अधिसूचना के अनुसार सभागारों का इस्तेमाल धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बैठकों के लिए नहीं किया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की जीती हुई जंग हम हार नहीं जाएं, इसके लिए जरूरी है कि कोरोना की शुरुआत के समय जो सतर्कता और सजगता हमने बरती उसे हम निरंतर बरकरार रखें। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर लोगों को चेताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को लापरवाही की इजाजत नहीं है। प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है। सभी लोग इसका पालन अवश्य रूप से करें। अगर लोग लापरवाही करेंगे तो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के मद्देनजर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 21 मार्च यानी कि रविवार को 1 दिवसीय लॉकडाउन लगाया जाएगा। इन 3 शहरों के सभी स्कूल और कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, इसलिए शनिवार की रात को 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक इन शहरों में पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। मेरी अपील है कि मास्क लगाएं, नहीं लगाने पर जनता के हित में सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन एक तरीके से जो मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण लापरवाही है। भीड़ भाड़ बाजार में साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, मास्क कम लगा रहे हैं लोग और साथ ही साथ सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मेरी भी अपील है कि आप सब कोरोना को लेकर जो नियम कायदे बताए गए हैं उसका पालन करें। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना से हमें अब भी लड़ना है।